सिन्हा जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के सरसंचालक है। एक अच्छी बात है कि सेवा का काम जो कर रहा है आरएसएस, निश्चित रूप से बहुत सारे प्रकल्प है और प्रचार प्रसार से तो निश्चित रूप से बहुत बचाव करते हैं, क्योंकि संघ के संस्कार में ही ये बात है कि बातचीत ही है कि काम ज़्यादा करें, उसको फैलाएं नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अच्छा काम है अगर निश्चित रूप से प्रेरणा मिले लोगों को। और रमेश मोदी जी को कौन नहीं जानता, विश्व हिंदू परिषद के आप अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहें। उनकी पुत्रवधू का आकस्मिक हमारे बीच में नहीं रही, उनकी स्मृति में बनाए रखने के लिए श्री राम रोटी केंद्र का एक संचालन, जिसमें स्वचालित मनुष्य के माध्यम से रोटी बनेंगी और उसका आप कोई भी आदमी चाहे गौवंश को खिलाना हो या किसी भी में भी हो उसका उपयोग कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब पूर्णेंदु सक्सेना जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार। आज लाखीवाला परिवार एवं ढोलकिया परिवार ने और इस राम रोटी केंद्र का और एक शुभारंभ किया है, ईश्वरीय कार्य की प्रेरणा है। मुझे जानकारी है पिछले वर्ष कोविड के समय और परिवार ने अपने स्वजनों को खोया और उस व्यथा के भाव से भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, यही एक परिणाम निकल कर आया। ऐसा ये परिवार है। और गोवंश जो इस समय हम सबके सतत रूप से हमारी श्रद्धा का केंद्र तो रहा ही है, परंतु जिस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहे हैं उसमें अधिकाधिक लोगों का ध्यान जैविक कृषि और भारतीय गाय के प्रति भारत में जो श्रद्धा है उसके लिए, उस जीवन मूल्य के प्रति अब बहुत लोग सजग होते जा रहे हैं। और ये बात ध्यान में आ रही है कि जिस प्रकार से फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशकों के कारण पृथ्वी की मिट्टी में जहर घुला है, उसका निदान इसी गोवंश के संरक्षण से है। और यह वास्तव में एक आंदोलन है। और ये आंदोलन किसी एक धरा का, एक देश का, एक भूभाग का नहीं, ये वैश्विक एक प्रकृति की ओर देखने की एक नज़रिया है जो भारत ने सदियों तक लोगों को सिखाया है और आज भी उसके बीज भारत में जिंदा है। ये जो आज संचालन हो रहा है केंद्र का, वो उसी बीज को बता रहा है कि हमारे देश में गोवंश के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए, प्रकृति के प्रति पूजक भाव रखने का एक बीज हमारे यहाँ अभी भी जिंदा है, बहुत प्रबल है। और हमको उन्हीं मूल्यों को पुनर्जीवित करना है। मुझे लगता है कि बहुत सार्थक पहल आज हुई है। मेरी शुभकामनाएं इसके साथ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जय श्री राम।